A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? तो यहाँ पे एक सिलेंडर ऐसे, ये इसकी एक्सिस होगी, यहाँ पे इसके चारों तरफ ऐसे रोप वाइंडेड है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है 30 न्यूटन का। ये जो रेडियस है कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, मास है इसका 3 kg। तो इस केस में ये बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो इसकी वजह से टॉर्क कितना आ जाएगा आपके पास, इसकी वजह से टॉर्क कितना आ जाएगा, तो टॉर्क होता है आर इंटू में एफ, टॉर्क आ जाएगा आपके पास आर क्रॉस एफ के बराबर। तो यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में 30, तो आ जाएगा आपके पास 12। इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा, टॉर्क की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 12। तो अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। यानी कि एक सिलेंडर है, ये मान लो इसके ऊपर एक रोप बाउंडेड है जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे, तो ये घूम रहा है ऐसे खुद के एक्सिस के अबाउट। तो इस केस में इसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहे हो आप 30 न्यूटन का। तो इसकी वजह से क्या आएगा, टॉर्क आएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा आर क्रॉस एफ के बराबर हो जाएगा। सिंपल इस केस में आप ये ऐसा कह सकते हो, इसको ऐसे बना लो, ये क्या आपके पास इसको चिपका दो, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ ऐसे एक क्या करिए आपने रोप बाउंडेड कर रखी है और इसके ऊपर जो फोर्स है वो 30 न्यूटन का है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस आर की वैल्यू। तो इसकी वजह से क्या करेगा, घूमेगा। इसको 3 ऐसे सोचो पिचका दिया तो ये क्या बन गई, एक ऐसे डिस्क बन गई। तो इस केस में अब होलो सिलेंडर सॉरी रिंग होगी, तो इसके चारों तरफ ऐसे बाउंडेड करके आप उसको खींच रहे हो, पिचका दिया मैंने, तो ये 1D में ऐसे देखो आप सिंपल। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो 30 न्यूटन का, जिसकी वजह से क्या होगा घूमना शुरू, यानी कि टॉर्क आ रहा है, टॉर्क की वैल्यू आर क्रॉस एफ हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी है आपके पास दे रखा 40 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू है 30। यानी कि इस केस में एक प्रकार से सोचो जैसे ड्रम होता है, तो एक साइड उसके ऊपर रस्सी ऐसे खींच रहे हैं हम, तो वो घूम रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा टॉर्क आएगा 12 का, टाउ होता है आई अल्फा के बराबर। तो इसके अबाउट ये घूम रहा है, जो एक्सिस इसके सेंटर ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो टाउ की वैल्यू यहाँ पे टॉर्क आई अल्फा, तो टाउ की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी एम आर स्क्वायर हो जाएगी ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, एम की वैल्यू है 3 यानी कि 40 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर इंटू में अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाय में 3 इंटू में 4 1600 इंटू 10 की पावर -2 4 इक्वल टू अल्फा। तो आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा आपके पास 400 यानी कि 1/4 इंटू में 10 की पावर -2, ये अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास। तो अल्फा आ जाएगा आपके पास 100 डिवाइड बाय 4 यानी कि 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास आंसर, यानी कि बी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है।